क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, दैट वर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड relative lowering of vapor pressure, and along with their numericals we have completed our two co-negative properties. Now we come on to our third co-negative property, that is depression in freezing point. Listen बेटा, जब भी किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करें या सॉल्वेंट की बात करें, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दैट मीन्स इट हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. दैट मीन्स a liquid starts converting into its solid form. क्लियर? इतना तो बेटा सभी को पता होगा, लर्न होगा, बट इसके साथ एक कंडीशन है. क्या है वो कंडीशन? जो हम सॉल्यूशन फ्रीज करने जा रहे हैं या जिसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है, लिक्विड फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर जो कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए with the vapor pressure of that solution in its solid form. समझे बेटा? किसी भी सॉल्यूशन के लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर किस में होना चाहिए बेटा? इक्विलिब्रियम में. जब किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो और दोनों ही वेपर प्रेशर क्या हो? इक्वल हो, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन. क्लियर बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन में वो टेम्परेचर है बेटा जिस पर कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? इक्विलिब्रियम. किस चीज का इक्विलिब्रियम? वेपर प्रेशर का. कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में उनके वेपर प्रेशर में क्या होना चाहिए बेटा? इक्विलिब्रियम. एंड इक्विलिब्रियम क्या मानते हैं हम? कि जितना वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म ने लगाया है उतना ही वेपर प्रेशर किसके मॉलिक्यूल्स लगाए? सॉलिड के. क्लियर? नाउ वी कम ऑन टू our topic, that is depression in freezing point. कल हमने बेटा एक ग्राफ प्लॉट किया था, that along this side we take temperature and along this axis we take vapor pressure, and it is already clear that vapor pressure of a solvent is quite greater than that of its solution. तो बेटा ये वेपर प्रेशर का ग्राफ जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा? ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन से. क्लियर? नाउ अगर हमें किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करना है, देन वी हैव टू स्टडी द ग्राफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज. एंड टू फ्रीज अ सॉल्यूशन वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर. सो आवर ग्राफ विल बी स्टडीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्लियर? नाउ अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं, तो ये जो स्टेट है बेटा यहां तक, ये किनकी है? लिक्विड फॉर्म है. ये कौन सी फॉर्म है बेटा? लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज ऑफ सॉल्यूशन. जैसे ही हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो बेटा अगर मैं ये A, B,
C एंड इस ग्राफ को बेटा अगर हम आगे लेके जाएं, इट विल फॉर्म D and this line indicates the solid form, ये solid state. Now A B बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है? प्योर सोलवेंट को. दैट मीन्स प्योर सोलवेंट जो अपने लिक्विड फॉर्म में है A से B तक, बट B पॉइंट पर क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम होगा लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में. सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा. कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर. एंड नाउ फ्रॉम सी और ग्राफ इज फॉर सॉल्यूशन एंड दिस इज आल्सो इन इट्स लिक्विड स्टेट. जब ये सॉल्यूशन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम यहां पर शो होगा डी पॉइंट पर. किसके लिए बेटा? सॉल्यूशन के लिए. और वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? दोनों का इक्वल. तो बेटा अगर हम इस पॉइंट पर टेम्परेचर नोट करते हैं तो बेटा ये क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट T नोट F. T नोट F is the freezing point of pure solvent. Clear? And this point from D, if we extend the graph, this is TF, that is freezing point of solution. TF is what beta? Freezing point of solution after adding a non-volatile solute to a volatile solvent. एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ कि A से B तक जो हमारी ग्राफ की लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी लिक्विड फॉर्म ऑफ प्योर सोलवेंट और B पॉइंट पर ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगी और यही टेम्परेचर क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट. सी से लेकर जो हमारी लाइन नीचे की तरफ जा रही है, जो कर्व नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज फॉर सॉल्यूशन इन इट्स लिक्विड स्टेट. एंड एट डी पॉइंट यहां पर बेटा लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन की और सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन की क्या करेगी? दोनों ही क्या होंगे बेटा? इक्विलिब्रियम पर. दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? इक्वल. और इसको किससे डिनोट करेंगे? TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट. एंड बेटा ये जो दिस लाइन इंडिकेट्स फ्रोजन स्टेट, जिसको ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड फॉर्म ऑफ either that of solvent or solution. Clear बेटा? इस ग्राफ से हमें क्या पता चला? What we examine from this graph that there is a difference in freezing point of pure solvent and solution. Freezing point किसका कम है बेटा? Solution का. and ज्यादा किसका है? Higher किसका है? T नोट F, that is freezing point of solvent. तो प्योर सोलवेंट से फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हुआ है? डिक्रीज. एंड दैट्स व्हाई द टर्म इंडिकेट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा PF, दैट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. डेल्टा TF क्या है बेटा? Decrease in freezing point of solution and it will be equal to freezing point of solvent क्या है बेटा? ज्यादा. तो हम हाई में से लो को क्या करते हैं? माइनस. that will be equal to delta TF will be equal to T नोट F minus
TF। ये आएगा टोटल डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कि सोलवेंट के कंपेयर में कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है। क्लियर बेटा? नाउ अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पे भी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हियर आल्सो डेल्टा TF is directly proportional to molality, and if we remove the proportionality sign there will be KF into M। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया था बेटा, यहाँ पे KB, because that represent the boiling term and here it represent the freezing term। Here now if we put the value of delta TF it will be T naught F minus TF equals to KF into molality। Molality is what beta? Number of moles of solute present in given mass of solvent। If the solvent is in gram it will be divided by 1000। Clear? Now T naught F minus TF is equal to KF into number of mole, किसके बराबर बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसके? सोल्यूट के, into W1 and 1000। क्लियर? इस फॉर्मूला से बेटा हम न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ये जो हमारा रिलेशन है इससे क्या पता चला कि मोलैलिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इट इज आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी which depends on the number of moles of solute, not on the nature of solute। Clear? Now अगर हम KF की बात करें तो KF क्या है बेटा? KF is molar depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। There are three names for KF: molar depression constant, cryoscopic constant, and freezing point depression constant। Clear? Now we will define two terms that are KB and KF। जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया, then बेटा we have two terms that were KB and KF। हम इनके डेफिनेशन और इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या क्या इसके बारे में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें इनके नेम पता होने चाहिए। 3 नेम्स हैं KB के, 3 ही नाम किसके हैं? KF के। फर्स्ट बेटा जो KB है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यूज हुआ था, दैट्स व्हाई इट हैज अ नेम गिवन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या थर्ड नेम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एपिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड नाउ KF it was used in freezing point term, that's why it is called molar depression constant। यहाँ पर क्या था बेटा? मोलर एलिवेशन, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ था? एलिवेशन। यहाँ क्या हुआ है? डिप्रेशन। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सेकेंड नेम इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड थर्ड नेम इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? नाउ अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डेल्टा TB was equal to KB into M। Like this
delta TF was equal to KF into M. Now, if molality is equal to 1 molar, if molality is 1 molar, then beta what happens, this delta TB will be equal to KB multiplied by 1, and this delta TF will also equal to KF into 1. क्लियर? इस टर्म से बेटा हमें KB और KF की क्या मिलेगी? डेफिनेशन. दैट मीन्स इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मोलालिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ solvent, that is 1000 gram of solvent. If this N2 is 1 mole, then molality will be equal to 1. So we can write that molar elevation constant is defined as this term is what beta? Is the elevation in boiling point when 1 mole of solute is added to how many gram of solvent beta? In 1000 gram of solvent. क्लियर? ऐसे ही बेटा अगर हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, यहाँ पर क्या है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of solute is added to 1000 gram of solvent. क्लियर? क्लियर बेटा? दोनों की डेफिनेशन हमारे पास है. जब 1 मोल सोल्यूट को ऐड किया जाए 1000 ग्राम सोलवेंट में तो बेटा Kb will be equal to delta Tb and Kf will be equal to delta Tf. Now we come on to the units. अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बेटा Kb की अगर यूनिट निकालनी है तो हमें टेम्परेचर किस में दिया हुआ होता है? केल्विन में. केल्विन इज इक्वल टू Kb इनटू मोलालिटी. मोलालिटी कहाँ चली जाएगी बेटा? नाउ मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, एंड बेटा kg कहाँ चला जाएगा? अपसाइड. इट इज केल्विन kg per mole. Clear? The unit of Kb is Kelvin kg per mole. क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास किस में होता है बेटा? केल्विन. मोलालिटी किस में होती है? मोल पर kg, एंड kg अपसाइड चला गया, ये होगी केल्विन kg पर मोल. ऐसे ही बेटा अगर हम Kf की यूनिट निकालें तो Kf की यूनिट भी यही होगी केल्विन kg पर मोल, बिकॉज m is molarity and temperature is also in Kelvin. Clear बेटा? Now बेटा next is application of depression in freezing point, that is a colligative property. इसका मतलब क्या है बेटा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है उसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर आर 2 important applications of depression in freezing point that can be asked in exams: anti-freezing solution and formation of ice over roads. 2 पॉइंट्स हैं जो हम एप्लीकेशन की फॉर्म में यहाँ पर डील करेंगे, एंड दोनों ही क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट.
सो द फर्स्ट इज, जो हमारे पास एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस हैं, नाम सुना होगा बेटा। जब भी हिली एरियाज में जाते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत बहुत कम होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करें, तो उसके अप्रोक्स अगर टेम्परेचर हो तो वहां पर रेडिएटर में, जो हम कार वगैरह यूज करते हैं या फिर किसी भी व्हीकल में, रेडिएटर में क्या यूज होता है बेटा? वाटर। वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स, बट इन हिली एरियाज जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो बेटा ये प्रॉब्लम आती है दैट वाटर कैन बी फ्रीज, कि वाटर क्या हो सकता है? फ्रीज हो सकता है अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन कन्वर्टेड इनटू आइस and radiator will be blocked. So to overcome this problem, क्या ऐड किया जाता है बेटा वाटर में? एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स या एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर्स हम बनाते हैं बाय एडिंग अ सोल्यूट दैट इज नॉन वोलेटाइल। और वो सोल्यूट क्या करता है बेटा? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और भी नीचे ले जाता है, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज ना होकर उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। इन रेडिएटर वाटर विल नॉट कन्वर्ट इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है आपसे, दैट व्हाट आर एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स एंड व्हाट इज इट्स एग्जाम्पल। सो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ कॉमन एग्जाम्पल which is used along with water to act as an anti-freezing solute। क्लियर बेटा? वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि प्योर फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस था, अब वो डिक्रीज होके 0 डिग्री सेल्सियस से क्या चला जाएगा बेटा? और भी कम। So it is the first application, and second application is हिली एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, वहां पर बेटा रोड्स पर बर्फ जमी हुई होती है। वहां पर हिली एरियाज में रोड पर आइस होती है। उस आइस को क्लीन करने के लिए या उसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए रोड पर बेटा या तो NaCl या फिर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड हम स्प्रेड करते हैं, एंड इट कंबाइंस विद वाटर। वाटर के साथ ये सोल्यूट ऐड होके जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा वाटर का, जिस पर आइस बनती है, Cl-21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेके जा सकता है, जहां पर वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा। और बेटा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड -50 डिग्री सेल्सियस तक डिप्रेस हो सकता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में, जब हम इनको ऐड करते हैं वाटर के साथ। क्लियर ना? फर्स्ट इज दैट वी कैन मेक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस टू prevent the formation of ice or to prevent the freezing of water in radiators. And second is that to prevent the formation of ice over the roads, we can spread NaCl or CaCl2 over the roads. बेटा इसमें एक पॉइंट और बनता है, जैसे डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? एलिवेट। दैट मीन्स अगर हम सोल्यूट को ऐड करते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर भी हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं इथाइलिन ग्लाइकोल का ही, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम ऐड करते हैं वाटर में, तो बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। प्योर वाटर से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज। और इस फिनोमिना को बोलते हैं बॉइल ओवर। टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट
of a pure solvent by adding a non-volatile solute, and this term is called boil over. क्लियर बेटा, इसमें भी हम इथाइलिन ग्लाइकोल ही ऐड कर सकते हैं. क्लियर. नाउ बेटा, next is two numericals on the board which you can try by pausing the video. So first is 15 gram of unknown solute, that is given mass of solute is 15 gram and it is dissolved in, that is given mass of solvent 450 gram, and this is water, solvent is water. The resulting solution freezes at, that means the freezing point of solution is 0.34 degree Celsius and it is in negative. Freezing point of solution is minus 0.34 degree Celsius. What is the molar mass of solute? We have to calculate the M2 and Kf is given to us. So delta TF is equal to what? Kf into molarity, and molarity is equal to बेटा, molarity की अगर हम वैल्यू पुट करें, it is number of moles of solute upon given mass of solvent converted into kg, and number of moles क्या है बेटा? Given mass of solute upon molar mass of solute. We have to calculate the molar mass of solute, that is M2. M2 will be, this term will come in divide Kf into W2 into 1000 into delta TF. Delta TF क्या है? It is depression in freezing point of solution, that is equal to the freezing point of solvent minus that of solution. Delta TF किसके इक्वल है बेटा? T नोट F माइनस TF. TF की वैल्यू बेटा, that is minus 0.34 and T naught F is the freezing point of pure water and it is 0 degree Celsius, 0 minus and minus 0.34. बेटा माइनस माइनस क्या हुए? प्लस, इट विल बी 0.34 डिग्री सेल्सियस भी आप ले सकते हो एंड द डिफरेंस विल बी इक्वल बोथ इन टर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस और केल्विन. जब भी हम डिफरेंस को ट्रीट करेंगे तो बेटा जितना डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही किस में आएगा? केल्विन में. क्लियर. नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज. Kf की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.86. W2 कितना है? 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना है बेटा? 450 एंड डेल्टा TF इज 0.34. क्लियर बेटा. डेल्टा TF कैसे निकला? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो हमेशा कितना होता है? 0 माइनस जो हमें गिवन है सॉल्यूशन का, वो दोनों टर्म प्लस में हो जाएंगी एंड इट विल बी 0.34. नाउ वी कट द वैल्यूज. इट विल बी 182.35. Clear? And this is our answer. And molecular mass is always in gram per mole. Clear? Now we come on to our second numerical. इस numerical में बेटा आपको Kf और Kb दोनों की वैल्यूज गिवन है एंड एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन की बात की गई है और पूछा गया है कि क्या ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट समर के टाइम पर भी रेडिएटर में यूज हो सकता है या ये कोई
रेडिएटर में इफेक्ट डालेगा। सो बेटा मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 62 ग्राम पर मोल and we have to calculate the freezing point of solution, that is TF. We have to calculate the TF having 12.4 gram of this substance, that is given amount solute की कितनी है बेटा 12.4 ग्राम and W1 ये हमें कैलकुलेट करना है। W1 is 100 ग्राम and it is water। सोलवेंट क्या है बेटा वाटर में क्या ऐड किया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल जिसकी अमाउंट इतनी है, मोलर मास ये है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वी ऑल नो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये एडवाइस किया जाएगा कि हम कार रेडिएटर में ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये रख सकते हैं या नहीं? Kf की वैल्यू गिवन है, Kb की वैल्यू भी बेटा हमें क्या है गिवन। सो डेल्टा Tf इज इक्वल टू व्हाट बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट बेटा हमने अभी फॉर्मूला पूरा का पूरा किया था, हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं, इज इक्वल टू Kf इंटू मोलारिटी की जगह पर गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट एंड 1000 टू कन्वर्ट द गिवन मास ऑफ सोलवेंट इनटू kg। क्लियर? नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू डेल्टा Tf विल बी इक्वल टू Kf की वैल्यू कितनी है बेटा Kf इज 1.86 इंटू W2 12.4 into 1000 divided by the M2 that is 62 and W1 that is 100 gram. By dividing it by 1000 it is converted into kg. Now after calculation this comes 3.72। बेटा हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं या फिर 3.72 केल्विन भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस उतना ही रहेगा, या तो डिग्री सेल्सियस मान लें या फिर केल्विन मान लें। बेटा T नोट F हमारे पास है, दैट इज 3.72 इज इक्वल टू दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस Tf. We have to calculate Tf and this will come on left hand side and it will come on right hand side. Minus 3.72 degree Celsius. It is the freezing point of solution. Clear बेटा? क्या निकालना था हमें? Freezing point of solution जो हमने कैलकुलेट किया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज क्या ये एडवाइस किया जाएगा कि हम समर में इथाइलिन ग्लाइकोल को रेडिएटर में यूज कर सकते हैं? नाउ Tf इज माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस। We have given the value of Kb that is 0.512 Kelvin kilogram per mole. Delta Tb, if we have to calculate the delta Tb, because यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या हम इसको समर में कार रेडिएटर में यूज कर सकते हैं। तो बेटा कार रेडिएटर में यूज कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा Tb, दैट इज इक्वल टू Kb इंटू मोलारिटी एंड इट विल बी W2 into 1000 divided by M2 into W1. So we have all the values. Kb is 0.512, W2 12.4 into 1000,
divided by M2 62 and W1 that is 100. Delta TB is equal to what beta? It is elevation in boiling point. This value comes out 1.024 Kelvin. And this value is what beta? TB minus T naught B, that is elevation in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, उसमें से सॉल्वेंट का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेटा ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना है? 1.024 केल्विन, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अगर हम रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को रखते हैं तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम उसको रेडिएटर पे यूज कर सकते हैं। यस, इट कैन बी used in car radiator during summer. क्लियर? आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोटबुक में अपना नोट कर सकते हो।